दोस्तों ये है पहले के टाइम के 7 फुट जाइंट सुपरस्टार द ग्रेट खली और द जाइंट बिग शो, जिन्होंने अपने डेब्यूट के टाइम पर आते के साथ ही तहलका मचा दिया, सबको तोड़ के रख दिया। लेकिन दोस्तों ये है आज के टाइम का 7 फुट जाइंट सुपरस्टार ओमोस, जो कभी जाइंट निंजा बन के आता है, तो कभी सेन मैकमैन का बाउंसर, तो कभी एजे स्टाइल का बॉडीगार्ड। यही नहीं दोस्तों, ये है आज के टाइम का जाइंट सुपरस्टार कमांडर अजीज, जो कभी बाबा टुंडे बनकर आता है, तो कभी डब्बा काटो, तो कभी अपोलो क्रूज का बॉडीगार्ड। मतलब यार मजाक चल रहा है क्या? कोई एक जगह टिक जाओ, कोई बढ़िया सा कैरेक्टर दे दो, इतनी ज्यादा नौटंकीबाजी करने की क्या जरूरत है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों ये है पहले के टाइम का हैवीवेट सुपरस्टार मार्क हेनरी, जो देखने में वाकई में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन लगता है। लेकिन दोस्तों ये है आज के टाइम का हैवीवेट सुपरस्टार द लिमिटलेस कीथ ली, जो देखने में रेसलर कम किसी हलवाई की दुकान पर बूंदी के लड्डू बनाने वाला ज्यादा लगता है। दोस्तों ये है पहले के टाइम का सबसे खतरनाक सुपरस्टार द डेडमैन और द फिनोम द अंडरटेकर, जो अगर किसी सुपरस्टार को हराने की ठान ले तो उसे हराकर ही मानता है। लेकिन दोस्तों ये है आज के टाइम का सबसे खतरनाक सुपरस्टार द फील्ड ब्रे वाइट, जो बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है, लेकिन एंड टाइम पर फूस हो जाता है और ऑडियंस इसका झूठ पकड़ लेती है। झूठ बोल रहा है। दोस्तों गोल्डबर्ग से हारने के बाद फील्ड ब्रे वाइट ने ये बोला था कि गोल्डबर्ग से वो इसलिए हार गया क्योंकि गोल्डबर्ग उसके रास्ते में नहीं था। झूठ बोल रहा है। फील्ड सिर्फ उन सुपरस्टार को हराता है जिन्होंने अपने पुराने टाइम में ब्रे वाइट को हराया था। फील्ड उनको हराकर उनसे अपनी हार का बदला पूरा करता है। लेकिन दोस्तों आप खुद सोचिए, दी अंडरटेकर ने भी रेसलमेनिया 31 में ब्रे वाइट को हराया था, लेकिन द फील्ड ब्रे वाइट ने दी अंडरटेकर से अपनी हार का बदला नहीं लिया। मतलब फील्ड ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें बोल देता है। झूठ बोल रहा है। लेकिन दोस्तों आज के टाइम में कुछ सुपरस्टार ऐसे हैं जो वाकई में पुराने टाइम के सुपरस्टार को बराबर की टक्कर देते हैं, जिनमें से एक है ओटिस। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह पहले के टाइम में रिक किसी अपने अपोनेंट को पाद सुंगाकर ऑडियंस का एंटरटेनमेंट करता था, ठीक उसी तरह आज के टाइम में ओटिस भी अपनी फनी हरकतों से ऑडियंस का एंटरटेनमेंट करता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल पंडित और आज की वीडियो में हम फिर से बात करेंगे न्यू रेसलर वर्सेस ओल्ड रेसलर के टॉपिक पर। Oh my God! Wow! दोस्तों ये एक ऐसी सीरीज है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। Yes! 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 इसके अलावा दोस्तों जिन लोगों ने WWE 2012 से देखनी शुरू की है, उनको भी ये सीरीज काफी अच्छी लगती है, और जिन लोगों ने WWE एटीट्यूड एरा के टाइम से देखनी शुरू की है, उनके लिए तो ये सीरीज एक वरदान है जिसको आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा दोस्तों वीडियो थोड़ी फनी टाइप होने वाली है, तो इसे ज्यादा गहराई से मत लेना, वीडियो देखो और एंजॉय करो। तो दोस्तों आज की वीडियो काफी तगड़ी होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए राहुल पंडित को और फुल सपोर्ट दिखाए भाई को। दोस्तों आज के टाइम में सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है कि आज के टाइम में WWE की व्यूवरशिप दिन पे दिन घटती जा रही है, लोग WWE देखना कम क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि आज के टाइम में WWE वही गलतियां कर रही है जो कि पहले के टाइम में बाकी की रेसलिंग कंपनियां करती थी। उदाहरण के तौर पर दोस्तों ये बात हम सब जानते हैं कि केन और अंडरटेकर जैसे खतरनाक सुपरस्टार ना तो कोई थे, ना कोई है और ना ही कोई होगा। दोस्तों पहले के टाइम में काफी सारी रेसलिंग कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने केन और अंडरटेकर की कॉपी करी, उनके जैसे मॉन्स्टर और नाइटमेयर अपनी कंपनी में बनाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी वो फ्लॉप हो गए, केन और अंडरटेकर जैसे सुपरस्टार नहीं बना पाए। दोस्तों इसके पीछे जो मेन रीजन है वो ये है कि केन और अंडरटेकर के कैरेक्टर के साथ साथ उनकी हाइट भी तगड़ी थी, उनकी फिजिक भी तगड़ी थी, उनकी चाल ढाल मतलब चलने का स्टाइल भी काफी तगड़ा था, बिल्कुल मॉन्स्टर वाला, इसलिए वो काफी ज्यादा फेमस हो गए। लेकिन जो बाकी की रेसलिंग कंपनियां थी, उन्होंने ना तो हाइट पर ध्यान दिया, ना ही फिजिक पर ध्यान दिया, और ना ही मॉन्स्टर जैसी चाल ढाल पर ध्यान दिया। उन्होंने सिर्फ नॉर्मल सुपरस्टार को मुखौटा पहनाकर उनको मॉन्स्टर बनाने की कोशिश करी और वो फ्लॉप हो गए। और दोस्तों सेम यही गलती आज के टाइम में WWE खुद कर रही है। अगर WWE को मॉन्स्टर बनाना ही था तो वो किसी तगड़े सुपरस्टार को मॉन्स्टर बनाती, जिसकी हाइट तगड़ी हो, फिजिक तगड़ी हो, चलने का स्टाइल मॉन्स्टर जैसा हो, जैसे कि पहले के टाइम में केन और अंडरटेकर थे। लेकिन आज के टाइम में WWE ने फील्ड ब्रे वाइट को मॉन्स्टर बनाया,
दोस्तों फील्ड जैसे मॉन्स्टर कुछ टाइम के लिए चल जाते हैं, लेकिन वो केन और अंडरटेकर जैसे सुपर डुपर हिट और एवरग्रीन मॉन्स्टर नहीं बन पाते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों अब आपके दिमाग में एक ही सवाल होगा कि हाइट और फिजिक से क्या फर्क पड़ता होगा, लेकिन दोस्तों हाइट और फिजिक से फर्क पड़ता है। उदाहरण के तौर पर केन और अंडरटेकर की हाइट और फिजिक दोनों काफी तगड़ी थी और यही रीजन था कि ये दोनों सुपरस्टार नॉर्मल सुपरस्टार के सामने, हैवीवेट सुपरस्टार के सामने, इवन जायंट सुपरस्टार के सामने भी काफी तगड़े नजर आते थे, उनकी बराबर की टक्कर के लगते थे। लेकिन दोस्तों जहां बात आती है फील्ड की, तो फील्ड नॉर्मल सुपरस्टार के सामने तगड़ा दिखाई देता है, लेकिन जब उसका सामना ब्रॉन स्ट्रोमैन जैसे तगड़े सुपरस्टार से होता है तो वहां वो हल्का पड़ जाता है। तो दोस्तों सपोज कीजिए अगर फ्यूचर में फील्ड का मुकाबला ओमोस के साथ हो जाए तो ओमोस के सामने फील्ड बिल्कुल ही फीका पड़ जाएगा, क्योंकि दोस्तों फील्ड ब्रॉन स्ट्रोमैन के सामने हल्का पड़ जाता है और ब्रॉन स्ट्रोमैन ओमोस के सामने हल्का पड़ जाता है। तो दोस्तों आप खुद सोचिए अगर फील्ड ओमोस के सामने आएगा तो वो काफी हल्का पड़ जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे किसी जिराफ के आगे मेंढक को खड़ा कर दिया हो। दोस्तों मॉन्स्टर ऐसा होना चाहिए जो हर एक सुपरस्टार के सामने काफी तगड़ा नजर आए, ताकि जब वो मैच जीते तो लोगों को विश्वास हो जाए कि हाँ वो मैच जीत सकता है क्योंकि वो रियल में तगड़ा है। उदाहरण के तौर पर दोस्तों केन और अंडरटेकर जब हैवीवेट सुपरस्टार को हराते थे तो लोग विश्वास करते थे कि हाँ ये हरा सकते हैं। जब अंडरटेकर और केन जायंट सुपरस्टार को फाइट में हराते थे तब भी लोगों को विश्वास हो जाता था कि हाँ ये हरा सकते हैं, क्योंकि केन और अंडरटेकर की हाइट और फिजिक काफी तगड़ी थी, जिसकी वजह से वो हर एक सुपरस्टार के सामने बराबर की टक्कर के लगते थे और यही रीजन था कि लोग उनकी फाइट देखना पसंद करते थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन दोस्तों आज के टाइम में जब फील्ड ब्रॉन स्ट्रोमैन को फाइट में हराता है तो लोग समझ जाते हैं कि ये तो जबरदस्ती का सौदा है। तो दोस्तों आप खुद सोचिए अगर फ्यूचर में फील्ड ओमोस को गलती से भी हरा देगा तो लोगों को किसी भी एंगल से विश्वास नहीं होगा। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपको मेरी ये बात पूरी डिटेल में समझ में आ गई होगी कि मॉन्स्टर ऐसा होना चाहिए जो हर एक सुपरस्टार के सामने काफी तगड़ा और काफी खतरनाक नजर आए। सिर्फ रेड कलर की रोशनी में फाइट करने से या फिर मुखौटा पहनने से कोई तगड़ा मॉन्स्टर नहीं बनता। इसके अलावा दोस्तों आज के टाइम में WWE के पास इतना तगड़ा एक्सपीरियंस होने के बावजूद वो वही गलती कर रही है जो कि पहले के टाइम में बाकी की रेसलिंग कंपनियां करती थी। दोस्तों WWE चाहती तो द ग्रेट खली और बिग शो की तरह काफी खतरनाक तरीके से ओमोस का डेब्यूट कर सकती थी, जिससे ओमोस आज के टाइम का काफी खतरनाक सुपरस्टार बन सकता था और लोगों को भी फाइट देखने में काफी मजा आता। लेकिन WWE कभी ओमोस को जायंट निंजा बना देती है, तो कभी सैन मैकमैन का बाउंसर, तो कभी एजे स्टाइल का बॉडीगार्ड। दोस्तों डब्बा काटो का थोड़ा समझ में आता है कि उसको थोड़े एक्सपीरियंस की जरूरत है, क्योंकि वो फाइट के दौरान ओवर एक्टिंग ज्यादा करता है। लेकिन जहां बात आती है ओमोस की, तो ओमोस वाकई में काफी तगड़ा सुपरस्टार है। दोस्तों अगर कोई न्यू कंपनी ऐसी गलतियां करती तो समझ में आता कि वो न्यू कंपनी है, लेकिन जहां बात आती है WWE की, तो WWE काफी पुरानी कंपनी है, एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा है। ये वही कंपनी है जिसने केन, अंडरटेकर, ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, बतिस्ता और रैंडी ओर्टन जैसे न्यू टैलेंट को एक टॉप लेवल का सुपरस्टार बनाया है। तो आज के टाइम में ऐसा क्या हो गया जो WWE ठीक से न्यू सुपरस्टार का इस्तेमाल नहीं कर पा रही। पहले के टाइम में सुपरस्टार के कैरेक्टर के साथ साथ उनकी फाइटिंग स्किल्स, एंट्रेंस और कॉस्ट्यूम भी काफी तगड़ी होती थी, लेकिन आज के टाइम में ना तो सुपरस्टार की एंट्रेंस पर ध्यान दिया जाता है और ना ही उनकी कॉस्ट्यूम पर। मतलब कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन थोड़ी चल रहा है कि जो मर्जी ड्रेस पहनाकर भेज दो। सुपरस्टार की कॉस्ट्यूम इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि अगर वो मॉन्स्टर है तो मॉन्स्टर जैसा लगे। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे रीजन है जिनकी वजह से WWE की व्यूवरशिप दिन पे दिन घटती जा रही है, जिसके बारे में हम बात करेंगे इस सीरीज के न्यू एपिसोड में। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज का अगला पार्ट जल्दी से जल्दी लेकर आऊं, तो मुझे चाहिए इस वीडियो पर पूरे 25,000 लाइक। मस्त जोक मारा। तो प्लीज इस वीडियो पर 2,500 लाइक का टारगेट कंप्लीट कर देना, क्योंकि मुझे पता है 25,000 लाइक आप नहीं कर सकते, तो 2,500 लाइक का टारगेट ही कंप्लीट कर दो। इसके अलावा दोस्तों मैंने इस टॉपिक पर पहले भी कई वीडियोज बना रखी है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज नहीं देखी है तो वो वीडियोज भी आप देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।